आईपीसी धारा नंबर 106 घातक हमले के खिलाफ निजी बचाव का अधिकार जब निर्दोष व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने का जोखिम हो। इसके अंतर्गत जिस हमले से मृत्यु की आशंका युक्त रूप से कारित होती है, जिसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करने में यदि प्रतिरक्षा ऐसी स्थिति में हो कि निर्दोष व्यक्ति की अपहानि की जोखिम के बिना वह उस अधिकार का प्रयोग कर साधक रूप से न कर सकता हो, तो उसके प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का विस्तार वह जोखिम उठाने तक का है। आईपीसी धारा नंबर 107 किसी बात का दुष्प्रेरण, हम कहें किसी चीज का दुष्प्रेरक, वह व्यक्ति किसी बात के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है जो पहला उस बात को करने के लिए किसी व्यक्ति का उकसाता है, अथवा दूसरा उस बात के करने के लिए किसी षड्यंत्र में एक या अधिक अन्य व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होता है या सम्मिलित करता है, यदि उस षड्यंत्र के अनुसरण में और उस बात को करने के उद्देश्य से कोई कार्य या अवैध लोप घटित हो जाए, अथवा नंबर 3 उस बात के लिए किए जाने के किसी कार्य का अवैध लोप का सहायता करता है। स्पष्टीकरण, जो कोई व्यक्ति जानबूझकर दुष्प्रेरक द्वारा या तीन तत्व जिसके प्रकट करने के लिए वह अवध है जानबूझकर छिपाने द्वारा स्वेच्छा किसी बात के किए जाना कारित या उकसाता प्राप्त करता है, अथवा कारित या प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, वह उस बात का किए जाना उकसाता है, यह कहा जा सकता है या कहा जाता। आईपीसी धारा नंबर 108 दुष्प्रेरक, हम कहें दुष्प्रेरक, वह व्यक्ति अपराध का दुष्प्रेरण करता है जो अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है या ऐसे कार्य के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है जो अपराध होता, यदि वह कार्य अपराध करने के लिए विधि अनुसार समर्थ व्यक्ति द्वारा उसी साहस या ज्ञान से जो दुष्प्रेरण करता है किया जाता है। स्पष्टीकरण नंबर 1, किसी कार्य के अवैध लोप का दुष्प्रेरण अपराध की कोटि में आ सकेगा, चाहे दुष्प्रेरक उस कार्य के करने के लिए स्वयं आवश्य न हो। स्पष्टीकरण नंबर 2, दुष्प्रेरण का अपराध गठित होने के लिए यह आवश्यक नहीं कि वह दुष्प्रेरण कार्य किया जाए या अपराध गठित करने के लिए अपेक्षित प्रभाव कारित हो। आईपीसी धारा 108 का भारत से बाहर के अपराधों का भारत में दुष्प्रेरण, इसके अंतर्गत वह व्यक्ति इस संहिता के अर्थ के अंतर्गत अपराध का दुष्प्रेरक करता है जो भारत से बाहर और उससे परे किसी ऐसे कार्य के किए जाने का भारत में दुष्प्रेरण करता है जो अपराध होगा यदि भारत में किया जाए। स्पष्टीकरण नंबर 1, कोई कार्य का अपराध दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप किया गया तब कहा जाता है जब वह उस उकसाहट के परिणाम स्वरूप या उस षड्यंत्र के अनुसार में या उस सहायता से किया जाता है जिसके दुष्प्रेरण गठित होता है। आईपीसी धारा नंबर 109 दुष्प्रेरण की सजा, यदि दुष्प्रेरण कार्य परिणाम में किया गया है और जहां इसकी सजा के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है, इसके अंतर्गत जो कोई किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है यदि दुष्प्रेरित कार्य दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप किया जाता है और ऐसे दुष्प्रेरण के दंड के लिए उस संहिता द्वारा कोई अभिव्यक्ति उपबंध नहीं किया गया है, तो वह उस दंड के दंडित किया जाएगा जो उस अपराध के लिए उपबंधित। आईपीसी धारा नंबर 110 दुष्प्रेरण की सजा, यदि दुष्प्रेरक व्यक्ति दुष्प्रेरण के भिन्न आशय से कार्य करता है, इसके अंतर्गत जो कोई किसी अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति उस दुष्प्रेरक के आशय या ज्ञान के भिन्न आशय या ज्ञान से वह कार्य किया हो, तो वह उसी दंड के दंडित किया जाएगा जो उस अपराध के लिए उपबंधित है जो किया जाता, यदि वह कार्य दुष्प्रेरक के ही आशय या ज्ञान से न कि किसी अन्य आशय या ज्ञान से किया जाता। आईपीसी धारा नंबर 111 दुष्प्रेरक का दायित्व, जब एक कार्य का दुष्प्रेरण किया गया है और उसके भिन्न कार्य किया जा गया है, इसके अंतर्गत जबकि किसी एक कार्य का दुष्प्रेरित किया जाता है और कोई भिन्न कार्य किया जाता है, तब दुष्प्रेरक उस किए गए कार्य के लिए उसी प्रकार से और उसी विस्तार तक दायित्व के अधीन है मानो उसने सीधे उसी कार्य का दुष्प्रेरण किया हो, परंतु यह तब जबकि किया गया कार्य दुष्प्रेरक के अभिसंभाव्य परिणाम था और उस उकसाहट
के अवसर या उकसावट के असर के अधीन या उस सहायता से या उस षड्यंत्र के अनुसरण में किया गया था जिससे वह दुष्प्रेरण गठित होता है। आईपीसी धारा नंबर 112, दुष्प्रेरक या दुष्प्रेरित कार्य के लिए और किए गए कार्य के लिए आकलित दंड से दंडनीय है। इसके अंतर्गत यदि वह कार्य जिसके लिए दुष्प्रेरक अंतिम पूर्वगामी धारा के अनुसार दायित्व के अधीन है, दुष्प्रेरित कार्य के अतिरिक्त किया जाता है और वह कोई अभिन्न अपराध गठित करता है तो दुष्प्रेरक उन अपराधों में से हर एक के लिए दंडनीय है। आईपीसी धारा नंबर 113, दुष्प्रेरित कार्य से कारित उस प्रभाव के लिए दुष्प्रेरक का दायित्व जो दुष्प्रेरक द्वारा आश्रित से भिन्न हो। इसके अंतर्गत जबकि कार्य के दुष्प्रेरक द्वारा किसी अभिष्ट प्रभाव से कारित के आशय से किया जाता है और दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप जिस कार्य के लिए दुष्प्रेरक दायित्व के अधीन है वह कार्य दुष्प्रेरक द्वारा शासित प्रभाव के भिन्न प्रकारित करता है, तब दुष्प्रेरक प्रभाव के लिए उसी प्रकार और उसी विस्तार तक दायित्व के अधीन है मानो उसने उस कार्य का दुष्प्रेरक उसी प्रभाव के कारित करने के आशय से किया हो, परंतु यह तब जबकि वह जानता था कि दुष्प्रेरित कार्य से यह प्रभाव कारित हो संभव है। आईपीसी धारा नंबर 114, अपराध किए जाते समय दुष्प्रेरक की उपस्थिति। जब कभी कोई व्यक्ति जो अनुपस्थिति होने पर दुष्प्रेरक के नाते दंडनीय होता है उस समय उपस्थिति हो जब वह कार्य या अपराध किया जाए जिसके लिए यह दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप दंडनीय होता, तब यह समझा जाएगा कि उसने ऐसा कार्य का अपराध किया है। आईपीसी धारा नंबर 115, मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण यदि अपराध नहीं किया जाता। इसके अंतर्गत जो कोई मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा यदि वह अपराध उस दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप न किया जाए तो और ऐसे दुष्प्रेरण के दंड के लिए कोई अभिव्यक्ति उपबंध इस संहिता में नहीं किया गया तो यह दोनों में से किसी भांत के कारावास से किसी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।